हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लैब वैल्यूज जो कि एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इंपॉर्टेंट लैब वैल्यूज में सबसे पहले आता है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी। सीबीसी में सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल्स की। सो ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये वैसे तो ये नॉर्मल हैं, बट कई जगह पर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करती हैं, थोड़ी बहुत ही स्लाइट वेरिएशन होती है हर वैल्यू में। किसी हॉस्पिटल की वैल्यू आपको थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट मिलेगी तो कई जगह पर आपको कुछ और वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये इसके आसपास ही होगी। आपको एग्जाम में जो वैल्यू आएगी, अगर आपको सपोज हाई वाइट ब्लड सेल का काउंट आया है तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हाई आएगा एग्जाम में, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि ये नॉर्मल नहीं है। जैसे कि 10,000 यहाँ पर बताया है तो 10,000 के आसपास नहीं होगा, वो इससे ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हर वैल्यू जो है स्लाइटली डिफरेंट होती है एवरी हॉस्पिटल में, एवरी सेटिंग में। तो सबसे पहले आरबीसीज का अमाउंट देखिए। रेड ब्लड सेल्स का नॉर्मल अमाउंट होता है ब्लड में 4.5 to 5.5 मिलियंस पर माइक्रोलीटर। सो 4.5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल होते हैं ब्लड में। नाउ वन मोर थिंग, ये जो जितनी भी वैल्यूज हैं इनकी एज सच कोई ट्रिक नहीं है लर्न करने की। इनको आपको क्या रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार लर्न करके, जैसे सुबह कर ली रिवीजन, देन रात को कर ली, अपने फ्रेंड्स के साथ कर ली, तो इनको आपको बार बार प्रैक्टिस और रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये आपको लर्न होंगी। देन आता है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स का काउंट। वाइट ब्लड सेल्स क्यों जरूरी है बॉडी में? इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। तो अगर वाइट ब्लड सेल्स का अमाउंट हाई हो रहा है बॉडी में तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। इसका मतलब है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन है जिसके लिए WBCs फाइट कर रहे हैं। तो नॉर्मल अमाउंट इनका कितना होता है? 5,000 to 10,000 पर माइक्रोलीटर। तो इतना नॉर्मल इनका काउंट होना चाहिए। WBCs 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का नॉर्मल अमाउंट 55 to 70% होता है। लिम्फोसाइट्स का नॉर्मल अमाउंट 20 to 40% होता है। मोनोसाइट्स का नॉर्मल होता है 2 to 8%। इओसिनोफिल्स का होता है 1 to 4% एंड बेसोफिल्स का होता है 0.5 to 1%। नाउ अगर WBCs का अमाउंट कम है बॉडी में, दैट इज ल्यूकोसाइटोपिनिया, इसका मतलब कि बॉडी में इम्यूनिटी लो है या फिर पर्सन इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लेटलेट। सो प्लेटलेट्स क्यों जरूरी है? प्लेटलेट्स क्लोटिंग के लिए जरूरी हैं। कहीं भी आपको कट लग जाता है तो उसके बाद थोड़ी देर में वो जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, तो क्लोटिंग के लिए प्लेटलेट जरूरी है। नॉर्मली इसका अमाउंट होता है 150,000 to 400,000 पर माइक्रोलीटर। तो इतने प्लेटलेट्स होने चाहिए पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। नाउ प्लेटलेट्स का अमाउंट अगर कम हो जाता है बॉडी में, इस वैल्यू से लो हो गया है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम क्या है? क्लोट बनाना। तो अगर प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो जाएगा तो इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि डेंगू में प्लेटलेट का अमाउंट कम हो जाता है। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन, HB। सो हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो फीमेल में थोड़ा डिफरेंट होता है और मेल में स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो फीमेल्स में ये होता है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, मेल्स में होता है 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। अब हीमोग्लोबिन अगर बॉडी में कम है तो वो क्या इंडिकेट करता है? एनीमिया। देन आता है हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट का भी स्लाइटली डिफर करता है फीमेल्स और मेल्स में। फीमेल्स में ये होता है 37 to 47%, मेल्स में होता है 42 to 50%। नेक्स्ट आता है ब्लड शुगर लेवल। सो ब्लड शुगर लेवल क्यों चेक किया जाता है? ताकि हम देख सके कि पर्सन को डायबिटीज तो नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आता है फास्टिंग ब्लड शुगर। सो फास्टिंग का मतलब है कि पर्सन ने 8 से 10 घंटे से कुछ भी नहीं खाया, तो इसको बोलते हैं फास्टिंग। इसमें पर्सन ओवरनाइट फास्ट भी कर सकता है, जैसे कि पर्सन ओवरनाइट सो रहा है और सुबह वो खाली पेट अपना ब्लड शुगर चेक करवा सकता है। तो फास्टिंग जो ब्लड शुगर है वो 80 to 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर नॉर्मल है। देन आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद ही चेक करना, वो होती है 170 to 200 mg पर DL। 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग, 2 से 3 घंटे के बाद, खाना खाने के बाद होनी चाहिए नॉर्मली 120 to 140 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। तो अगर इन रेंज से अबव जा रही है, नॉर्मल से अबव जा रही है शुगर, तो इट मीन्स उस पर्सन को डायबिटीज है। देन HbA1c टेस्ट।
HbA1c चेक किया जाता है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो ये जो ब्लड टेस्ट है ये लास्ट 2 to 3 मंथ्स की ब्लड शुगर बता सकता है। तो ये टेस्ट में जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 5.7%, और अगर इससे हाई जा रही है इट मीन्स वो पर्सन टाइप 2 डायबिटिक हो सकता है। नेक्स्ट आता है रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल मीन्स किडनीज। तो किडनीज अपना फंक्शन प्रॉपर कर रही हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए हम रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं। और भी कई बॉडीज में एबनॉर्मेलिटी हमको रीनल फंक्शन टेस्ट से पता लग जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। BUN का नॉर्मल अमाउंट होता है 5 to 20 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। सीरम क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन का मेल में स्लाइटली डिफरेंट होता है देन फीमेल। तो मेल में होता है 0.7 to 1.4 mg पर DL एंड फीमेल में होता है 0.6 to 1.3 mg पर DL। नेक्स्ट आता है सीरम यूरिक एसिड। मेल में होता है 4 to 7 mg पर DL एंड फीमेल्स में होता है 3 to 6 mg पर DL। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज। सो इलेक्ट्रोलाइट्स हम चेक करते हैं, एसिड बेस इम्बैलेंस को देखने के लिए भी चेक करते हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट आता है सोडियम। सो सोडियम का जो नॉर्मल काउंट होता है वो होता है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम, पोटेशियम का नॉर्मल अमाउंट होता है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन क्लोराइड, क्लोराइड का नॉर्मल अमाउंट होता है 95 to 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम, कैल्शियम का नॉर्मल अमाउंट होता है 8.5 to 10.5 mg पर DL। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का नॉर्मल अमाउंट है 1.7 to 2.2 mg पर DL। देन फोस्फोरस और फोस्फेट, इसका नॉर्मल अमाउंट होता है 2.5 to 4.5 mg पर DL। सो नेक्स्ट इज लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT। कोई भी लीवर में एबनॉर्मेलिटी है उसको देखने के लिए LFT परफॉर्म किया जाता है। सो इसमें 3 एंजाइम्स आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है ALT एंजाइम, इसको कहते हैं एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज। इसका नॉर्मल लेवल होता है 7 to 60 माइक्रो पर लीटर। देन सेकंड है AST एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, इसका नॉर्मल लेवल होता है 10 to 40 माइक्रो पर लीटर। देन ALP अल्कलाइन फोस्फेटेज, इसका नॉर्मल लेवल होता है 40 to 120 माइक्रो पर लीटर। देन टोटल प्रोटीन कितने होते हैं ब्लड में, 6.2 to 8.2 ग्राम पर DL। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इसका अमाउंट कितना होता है 3.5 to 5 ग्राम पर DL। बिलीरुबिन, बिलीरुबिन कहाँ से आता है, आरबीसीज के ब्रेकडाउन से ये सब्सटेंस बनता है और ये भी लीवर हैंडल करता है। तो अगर बिलीरुबिन का अमाउंट वैसे नॉर्मल कितना होता है, लेस देन 1 मिलीग्राम पर DL, इतना थोड़ा सा होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। अगर इससे बढ़ जाता है तो इट मीन्स बिलीरुबिन बॉडी से बाहर नहीं जा रहा और हमारी बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो रहा है, जो कि हमारी बॉडी में जॉन्डिस कॉज करता है। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यूज में सबसे पहले आते हैं लिपिड्स का लेवल। सो सबसे पहले आता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट इज लो क्वालिटी। सो लो डेंसिटी का मतलब है बैड कोलेस्ट्रॉल। LDL का नॉर्मल लेवल 100 से कम होना चाहिए बॉडी में, 100 mg पर DL से। देन है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मीन्स ये हाई क्वालिटी है तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो इसका अमाउंट मोर देन 60 होना चाहिए, मोर देन 60 mg पर DL। देन टोटल कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होना चाहिए लेस देन 200 mg पर DL। ट्राइग्लिसराइड्स का नॉर्मल लेवल लेस देन 150 mg पर DL। देन ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोनिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि कार्डियक मसल्स, हार्ट की मसल्स में प्रेजेंट होता है, और जब हार्ट की मसल्स डैमेज होती हैं तो ये प्रोटीन ब्लड में लीक होना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन का जो नॉर्मल लेवल है वो बहुत कम होता है ब्लड में, 0 to 0.04 नैनोग्राम पर मिल, और अगर इससे अमाउंट ज्यादा हो रहा है इट मीन्स कि जो मसल्स हैं हार्ट की वो डैमेज हो रही हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम ट्रोपोनिन का टेस्ट करते हैं। जैसे कि हार्ट अटैक अगर किसी पर्सन को आया है तो उसका ट्रोपोनिन लेवल बहुत हाई होगा। देन अमाइलेज, अमाइलेज एंड लाइपेज, ये दोनों एंजाइम है, ये पैंक्रिएटिक एंजाइम्स है, तो ये पैंक्रियास या फिर नॉन पैंक्रिएटिक प्रॉब्लम देखने के लिए चेक किया जाता है। तो अमाइलेज का नॉर्मल लेवल होता है 56 to 90 यूनिट्स पर लीटर। लाइपेज का नॉर्मल अमाउंट होता है 0 to 100 यूनिट्स पर लीटर। अमाइलेज कार्ब्स का डाइजेशन में हेल्प करता है, जो लाइपेज है ये फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करती है। देन ये तीनों हैं थायराइड हार्मोन्स, तो अगर थायराइड ग्लैंड में कोई एबनॉर्मेलिटी है उसको चेक करने के लिए T3 ट्राइआइडोथायरोनिन, इसका नॉर्मल लेवल होता है 70 to 205 नैनोग्राम पर डेसीलीटर।
T4 थायरॉक्सिन हार्मोन, इसका नॉर्मल लेवल होता है 4 to 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नॉर्मल लेवल है 0.4 to 6 माइक्रो यूनिट्स पर मिल। नेक्स्ट है कोगुलेशन स्टडीज। सो कोगुलेशन स्टडीज क्यों करते हैं? कोगुलेशन देखने के लिए कि ब्लीडिंग टाइम कितना है, क्लोटिंग टाइम कितना है, कोई क्लोटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है बॉडी में, कि ब्लड प्रॉपर्ली क्लोट हो रहा है या नहीं, या फिर ब्लड क्लोट बिल्कुल ही नहीं हो रहा, ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा हो रहा है, तो वो सब देखने के लिए, या फिर ये देखने के लिए कि ब्लड ज्यादा ही क्लोट तो नहीं हो रहा, तो क्लोट बनने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, तो वो सब चेक करने के लिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है पीटी आईएनआर, पीटी एंड आईएनआर। तो पीटी और आईएनआर ये हम नॉर्मली हम वॉरफरीन जो पेशेंट्स पर होते हैं उनके लिए भी चेक करते हैं। ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम चेक करने के लिए पीटी आईएनआर परफॉर्म किया जाता है। तो पीटी क्या है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये नॉर्मल कितना होता है? 10 to 12 सेकेंड्स। अगर पर्सन कोई भी एंटीकोगुलेंट पर नहीं है तो ये नॉर्मल इतना होना चाहिए। आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो, ये आईएनआर पीटी से ही निकलता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम से ही बनता है। तो आईएनआर का जो नॉर्मल लेवल होता है वो लेस देन 1 होना चाहिए अगर पर्सन एंटीकोगुलेंट पर नहीं है तो नॉर्मली। और थेरेप्यूटिक रेंज फॉर वॉरफरीन, अगर पर्सन वॉरफरीन पर है मींस एंटीकोगुलेंट पर है तो वॉरफरीन के लिए पीटी और आईएनआर चेक किया जाता है, आईएनआर रेगुलरली चेक किया जाता है। तो वॉरफरीन की थेरेप्यूटिक रेंज का मतलब है कि ये जो ड्रग है वॉरफरीन एंटीकोगुलेंट, ये नॉर्मल इसकी थेरेप्यूटिक रेंज 2 to 3 होनी चाहिए। कि अगर कोई पर्सन वॉरफरीन ले रहा है तो वॉरफरीन क्या है? ब्लड थिनर, वो क्लॉट नहीं बनने देगा। तो अगर 2 to 3 है तो ये मतलब ड्रग प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर लेस देन 2 है तो इसका मतलब वॉरफरीन जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा और क्लॉट बनने के चांसेस अभी भी बॉडी में है। अगर 3 से ज्यादा है इट मींस ब्लड ज्यादा थिन हो गया, मींस वॉरफरीन का जो अमाउंट है वो ज्यादा चला गया बॉडी में, जिससे ब्लीडिंग रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो इतना नॉर्मल वॉरफरीन का थेरेप्यूटिक रेंज होता है 2 to 3। देन एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एपीटीटी, ये हम वैसे हेपरिन पर अगर कोई होता है तो उसके लिए परफॉर्म किया जाता है। तो एपीटीटी का नॉर्मल अमाउंट बॉडी में कितना होना चाहिए? जो नॉर्मल टाइम है वो 30 to 40 सेकेंड्स होना चाहिए नॉर्मल इंडिविजुअल में जो कि कोई भी एंटीकोगुलेंट पर नहीं है। थेरेप्यूटिक रेंज फॉर हेपरिन, अगर पर्सन हेपरिन पर है, एंटीकोगुलेंट पर है, तो थेरेप्यूटिक रेंज कितनी होनी चाहिए? ये होती है नॉर्मल से 1.5 to 2.5 टाइम्स ज्यादा। तो नॉर्मल रेंज अगर 30 to 40 सेकेंड्स है तो ये अराउंड 60 to 80 सेकेंड्स होना चाहिए थेरेप्यूटिक रेंज हेपरिन के लिए। नेक्स्ट आता है डी डाइमर। डी डाइमर का नॉर्मल अमाउंट होता है 0 to 250 नैनोग्राम पर मिल। डी डाइमर क्या होता है? डी डाइमर क्या है? ये भी एक प्रोटीन है। ये तब रिलीज होता है जब भी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ब्लड क्लॉट प्रेजेंट है। तो बॉडी क्या कोशिश करती है? उस ब्लड क्लॉट को तोड़ने की। और वो ब्लड क्लॉट कैसे ब्रेक होगा? डी डाइमर प्रोटीन से। तो अगर डी डाइमर का हाई लेवल है बॉडी में इट मींस कहीं ना कहीं बॉडी में ब्लड क्लॉट प्रेजेंट है। देन है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का नॉर्मल लेवल होता है 170 to 340 mg per dl। तो फिब्रिनोजन भी क्लोटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आर्टीरियल ब्लड गैसेस, एबीजी। तो एबीजी का नॉर्मल में हम सबसे पहले देखते हैं पीएच। तो पीएच जो नॉर्मल होता है वो होता है 7.35 to 7.45 ब्लड का। अगर 7.35 से कम है तो इट मींस बॉडी में एसिडोसिस मींस एसिड ज्यादा बन रहा है। अगर 7.45 से ज्यादा है तो मतलब एल्कलोसिस कंडीशन है बॉडी में, मींस बॉडी में बेस ज्यादा है। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नॉर्मल कितना होता है? 35 to 45 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। तो 35 से अगर कम हो गया CO2 का लेवल तो इट मींस बॉडी में एसिड कम हो गया, तो वो कंडीशन है एल्कलोसिस। अगर 45 से ज्यादा हो जाता है CO2 का अमाउंट इट मींस बॉडी में एसिड ज्यादा हो गया है। तो CO2 ज्यादा होना मतलब बॉडी में एसिडिक कंडीशन ज्यादा हो जानी, तो एसिडोसिस। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये नॉर्मल होता है 80 to 100 mm ऑफ मर्करी। देन HCO3 माइनस। HCO3 माइनस क्या है? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेस। इसका नॉर्मल लेवल होता है 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर 22 से कम हो गया है तो इट मींस बॉडी में एसिडोसिस हो गया है, एसिडिक कंडीशन हो गई है। अगर 26 से ज्यादा हो गया इट मींस बॉडी में बेस ज्यादा हो गया, तो बेसिक एल्कलोसिस कंडीशन हो गई है। देन ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल कितना होता है? 96 to 100%। नाउ जो COPD के पेशेंट होते हैं, COPD के पेशेंट कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करते हैं, तो उनमें जो नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल है वो इतना नहीं होता, वो होता है 88 to 92%।
तो अगर कोई सीओपीडी का पेशेंट है तो हमने, अगर उसका ब्रीदिंग लेवल डाउन जा रहा है तो हमने उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 88 टू 92 में मेंटेन करके रखना है। हमने उसको 92 से ज्यादा ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं बढ़ाना, तो वो उसके लिए एक ट्रिगर हो सकता है और उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये नॉर्मली जो ऑक्सीजन सैचुरेशन वो 96 टू 100 होता है, बट सीओपीडी पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो रिटेन करते हैं CO2, वो हमने ध्यान में रखना है। So I hope आपको ये lab values समझ में आई हो, and if you understood these values then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.